हेलो स्टूडेंट, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरबीसी क्लासेस द्वारा शुरू की गई मिशन 95 सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और छात्र इस टॉपिक पर काफ़ी कंफ्यूज हैं। क्योंकि ये है रासायनिक अभिक्रियाएँ और रासायनिक अभिक्रियाओं के कई नाम हैं, इसलिए छात्र इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका संपूर्ण डाउट जो आपका है इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। किस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है और इनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। योगात्मक अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। इसी में अथवा में लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है। तो फ्रेंड्स आपको बस बताना चाहूँगा कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसे ही हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये विस्थापन अभिक्रिया ही दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं एकल विस्थापन और एक को बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं या फिर द्विविस्थापन भी बोलते हैं। तो इन अभिक्रियाओं के विषय में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले मैं आपको जवाब दूंगा, योगात्मक अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए और योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए कार्बनिक यौगिकों में। ठीक है, यही क्वेश्चन है, अथवा करके पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान रखना, योगात्मक अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर जो है स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो सकते हैं? तत्व या यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, वो पदार्थ कोई तत्व हो सकता है या फिर यौगिक भी हो सकता है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। केवल एक उत्पाद बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर जो है अभिकारक कई सारे हो सकते हैं लेकिन जो उत्पाद होगा ओनली वन होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। तो कैसे लिखते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण आप देख रहे होंगे, NH3 बोलते हैं अमोनिया को, आपको पता ही होगा। HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको बोलते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। जब ये क्रिया करते हैं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड। अब ये कैसे बना होगा? आपको पता होगा कि जो NH4 पॉजिटिव, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बनेगा क्या। NH4 पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है। ठीक है, जब ये आपस में संयोग करेंगे तो ये माइनस एक सिंबल है जिसके आयन है वो इक्वल हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, तो ये है योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण। बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत ही आसान उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। मैं इससे भी आसान एक आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो आपने सुना होगा C से कार्बन होता है, आपको पता ही होगा, सॉलिड स्टेट होता है, आपको पता होगा। ठीक है, कार्बन हमारा सॉलिड रहेगा। और बात करेंगे हम ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे जो कि एक गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सबसे आसान है इक्वेशन, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि एक गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर सॉलिड लिक्विड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ही आसान रिएक्शन C+O2, तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? आपका इक्वेशन बनेगी CO2, जो कि बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या रहेगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, याद रखना। ठीक है, फिर इसके प्रकार के विषय में बात करेंगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आजकल, काफ़ी कमेंट्स आए थे, इसलिए इसकी वीडियो दोबारा बनानी पड़ी है। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, इसका एक चैप्टर आएगा। मैं आपको उसमें ये सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर कर दूंगा कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील होता है और कौन कम क्रियाशील होता है। फिलहाल यहाँ पर हम बस इतना पढ़ेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से
उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ध्यान रखना, अब जो पहलवान होगा वही तो दूसरे को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा खुद, ठीक है, कब्जा कर लेगा उस पर। तो क्या लिखा हुआ है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए Fe है यहाँ पर कॉपर, ठीक है, कॉपर, और यहाँ पर CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है। Fe हमारा आयरन होता है, ठीक है, Fe क्या होता है, आयरन होता है, Fe प्लस CuSO4 है, ठीक है, Fe हमारा आयरन होता है, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर ध्यान रखना, Fe जो है अधिक क्रियाशील होता है Cu के मुकाबले, ठीक है फ्रेंड्स, Fe अधिक क्रियाशील रहेगा Cu के मुकाबले। इसको जो चैप्टर आएगा तो आपको हम इसका डाउट क्लियर कर देंगे। Fe अधिक क्रियाशील रहेगा Cu के मुकाबले, तो Fe क्या करेगा, Cu को हटा देगा और खुद जो है S सल्फेट आयन में जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा और यहाँ पर Cu जो है अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एकल विस्थापन क्या होता है और द्विविस्थापन क्या होता है, इसमें अंतर बताइए। ये पेपर भी पूछा गया था, क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो एकल विस्थापन और द्विविस्थापन क्या होता है आपको बताते हैं। यह पूछा जाए कि इनमें अंतर क्या है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया में, जब विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है, दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले एकल विस्थापन की बात करते हैं। एकल विस्थापन है, जैसे Zn है CuSO4 से क्रिया, ठीक है। तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। Zn पर प्लस का 2 आयन होता है, ठीक है, और सल्फेट पर होता है SO4-2 होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। Zn पर कितना होता है, Zn+2 आयन होता है और सल्फेट आयन जो होता है SO4-2 होता है। जब ये क्रिया करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, वैलेंसी के विषय में आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो जब ये Zn और SO4 क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, ठीक है। और जो Cu रहेगा कम क्रियाशील यौगिक है, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक दूसरा उदाहरण दे रखा है द्विविस्थापन का। अब जैसे BaCl2 है, ठीक है, क्या है, BaCl2 है, ये क्रिया करेगा Na2SO4 के साथ, ठीक है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड क्रिया करेंगे, सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पहले बात तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, खुद याद रखना पड़ेगा क्या यौगिक बनेगा। अब सोडियम पे जो होता है Na पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड में Cl निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्रिया करके क्या बनेगा, NaCl बनेगा और यहाँ से BaSO4 अलग हो जाएगा। Ba पर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 होता है, SO4-2 होता है, तो ये 2 से 2 जब कैंसिल होगा, जब आपस में जुड़ेंगे तो BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स ये था एक द्विविस्थापन का समीकरण। अब थोड़ा इसके विषय में और डिटेल से हम बात करेंगे। देखिए, एकल विस्थापन जो होता है, विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है, आपको हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया होती है ये। अब एकल विस्थापन में जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटा देता है, ठीक है, यह है एकल विस्थापन। अब इसमें आप और अच्छे से समझ लेना, क्या लिखा हुआ है, आयरन सल्फेट से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। ये जो आयरन है Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, जो कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन है, इससे कॉपर को हटा देगा, ठीक है। तो FeCuSO4 के साथ जब क्रिया करेगा तो FeSO4 बनेगा और Cu बनेगा, ठीक है, कॉपर। बात करते हैं दूसरी एक इक्वेशन है Zn प्लस CuSO4। तो यहाँ पर क्या होगा, अब Zn जो है Cu को हटा देगा और खुद उसका स्थान ले लेगा, तो ZnSO4 और Cu बना। ऐसे ही Pb है लेड प्लस CuCl2, तो क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा और Cu अलग हो जाएगा, लेड क्लोराइड बनेगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ये थी एक इक्वेशन। अब बात करते हैं उभय अपघटन, जिसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन भी इसको हम बोलते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। क्या होगा, इसमें आयनों का विनिमय होगा, समझ में आया। इसमें क्या होगा कि अकेला विस्थापित नहीं होगा, आपस में अदला बदली कर लेंगे,
ठीक है, आयनों का क्या होगा, अदला बदली कर लेंगे तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं उभय अपघटन या फिर द्विविस्थापन। द्वि मतलब दो का विस्थापन हो रहा है, ठीक है, तो उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे देखिए, सोडियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं Na2SO4 तथा बेरियम क्लोराइड बोलते हैं BaCl2 के जलीय विलयनों को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय अदला बदली के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट के बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बनता है फ्रेंड, तथा सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। ठीक है, आइए इक्वेशन पर बात करते हैं। Na2SO4 है, ठीक है, और BaCl2 है। क्या है, BaCl2 है, BaCl2। तो जब ये क्रिया करेगा तो क्या होगा, Ba जो है SO4 के साथ क्रिया कर लेगा, ये जो B है SO4 के साथ क्रिया कर लेगा, तो क्या बनेगा BaSO4। अब देखिए आयन की विषय में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा सल्फेट आयन पे कितना होता है, SO4-2 होता है, और Ba पर कितना होगा, +2 होगा। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सूत्र बनाना आपने सीखा होगा, तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। अब सोडियम और क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम पे जो होता है Na पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पर Cl नेगेटिव होता है, तो क्या बनेगा, ये NaCl बनेगा। इसकी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें अच्छे से समझ में आएगा, याद होगा। तो इसीलिए आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, 1 बार 2 बार कितनी बार देखें, और इसको कॉपी में नोट करें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये जो इक्वेशन मैं अभी इस वीडियो में बताया हूँ आपको, इनको बार बार लिखिए और बार बार याद करिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। इक्वेशन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इक्वेशन को बार बार लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।